आदमी हर इंसान ध्यान योग से बहुत कुछ अपने शरीर को, अपनी बॉडी को, अपने पूरे वातावरण को कंट्रोल कर सकता है। बिंदु आकार जो बनता है, बिंदु आकार मतलब बन गया, मतलब स्वयं भगवान से मिल रहा है, बात कर रहा है। बिंदु आकार अब भी नहीं आएगा, बिंदु आकार में आने में टाइम लगेगा। पहले तो काला कालापन आएगा। ये पीछे का जो है ना हिस्सा पूरा, इसको जैसे ये जो रीढ़ की हड्डी है, पूरी रीढ़ है ना, ये धीरे धीरे आप यूँ लटके हुए धीरे धीरे खड़े होते जाओगे, ऐसे करते जाओगे तो आप पूरा स्थिर हो जाओगे एक नंबर के। आदमी भटकता ही भटकता, आत्मा भटकती है ना, ऐसा आदमी भटकता है। क्यों भटकता है? उसके कारणों की वजह से। आज अगर आपकी इतनी अभिलाषा होगी ध्यान योग, तंत्र योग, महायोग, ये सब सीखने की इच्छा रखता है ना, तो मैं सिखाऊंगा ना। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आप सबको पता है, हरिद्वार के महाकुंभ का मैं आपको दर्शन करवा रहा हूं, लेकिन जो कमेंटें आ रही हैं बीच बीच में, जैसे कि अघोरी बाबा का मैं जो वीडियो लेकर आया उसमें बहुत सारी कमेंट आई। ध्यान योग क्या है? ध्यान योग के बारे में जानकारी लाओ सर। ध्यान योग का अध्ययन कैसे किया जा सकता है? या ध्यान योग का फ़ायदा क्या है? और गृहस्थी जीवन में आम जो बंदा है वो किस प्रकार ध्यान योग से फ़ायदा उठा सकता है? पहले तो हम जानते हैं ध्यान योग है क्या। गुरुजी, पहले तो आपके चरणों में मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री महाकाल आदेश, कोटि कोटि आदेश। बाबा जी, जानना चाहते हैं पहले तो ध्यान योग है क्या, उसका कैसे अध्ययन किया जा सकता है? ध्यान योग का मतलब अपने अंदर की आत्मा को जगाना है, मतलब शरीर को 0 डिग्री पे लेके जाना है। ध्यान योग मतलब अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं अंदर की तो पूरा शरीर वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम अपने कानों की ये जितनी ध्वनि आ रही है ना बाहर, ये पानी की, ये चिल्ला रहा, ये सब ध्वनि कम होती जाएगी आपकी धीरे 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 धीरे। और एक ऐसे मुकाम पे चले जाओगे जहाँ आपको सीधा डायरेक्ट भगवान से, जैसे आप मुझसे सवाल जवाब कर रहे, ऐसा पूरा। ध्यान योग करना कोई गलत बात तो है नहीं। ध्यान योग सुबह शाम 3 बार करो आप। सुबह करो, दोपहर में करो, रात को सोती टाइम पे करो, 3 टाइम करो। 3 टाइम भी करोगे तो अपना जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, ज्ञापन कर सकते हैं। ध्यान योग से आप बहुत सारी चीज़ें प्राप्त भी कर सकते हैं, घर बैठे। गृहस्थी भी कर सकता है, गृहस्थी भी कर सकता है और वानप्रस्थ भी कर सकता है। और हमारे देश के छोटे छोटे जो भी बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी कर सकते हैं। बताइए, इसका अध्ययन कैसे किया जा सकता है? मेन तो पहले है ध्यान योग किया जा सकता है, लेकिन इसको कैसे किया जाएगा? इसका अध्ययन यानी इसको स्कूल या इसका, जैसे कुछ हमारे जो सुदर्शक देख रहे हैं वो कैसे इसको सीख पाएंगे, ये बताओ थोड़ा सा। सीखने के लिए तो पास आना पड़ेगा ना मेरे को। मैं कैमरे में तो खाली छोटा सा एक बता सकता कि ऐसा होगा, इस तरीके से खड़ा होना पड़ेगा, इस तरीके से बैठना पड़ेगा, अपना शरीर को पूरा ढीली बॉडी रखना पड़ेगी, हर चीज़ बैठेगा। शिक्षा यहीं लेगा गुरु के पास में। हाँ, छोटा बता सकता हूँ कि भाई गृहस्थ आश्रम में कई परिवार लोग हैं तो हमारा सुबह शाम नित्य पूजा करते हैं कि नहीं, राम जी की आरती करते हैं, भगवान विष्णु की आरती करती है, माँ जल चढ़ाती है। तो पहला वो ध्यान, वो योगी तो होगा पहले, सबसे पहले ध्यान रखना कि मेरा प्रभु को खिलाना है। जब तक तुम प्रभु को खिलाओगे नहीं तो फिर ध्यान आएगा कैसे? और ध्यान तुम्हारा वही आएगा कर्जे वाला, फिर फलाना डेम का, तो फिर ध्यान लगेगा कहाँ से? अब मैं ध्यान लगाता हूँ तो कोई घंटी बजा देगा मेरे को, मेरे को पैसा चाहिए तो वो ध्यान टूट जाएगा। अभी मेरे पास चाइना बैठा हुआ ध्यान लगा रही है, देखो आप दिख रहे हैं पीछे। फिर भी आदमी, हर इंसान ध्यान योग से बहुत कुछ अपने शरीर को, अपनी बॉडी को, अपने पूरे वातावरण को कंट्रोल कर सकता है। ध्यान योग 7 चक्र से चलता है। जैसे कि आपने बात बताई कि ध्यान बैठते हैं, कोई बात याद आ जाती है, किसी की आवाज़ आती है, ये सबसे बड़ी गृहस्थी में प्रॉब्लम होती है। उसका ध्यान रियल में देखते हैं, ऑफिस की तरफ जाता है, दुकान की तरफ जाता है, या किचन की तरफ जाता है, या बच्चा स्टूडेंट है तो उसकी पढ़ाई की तरफ जाता है, इस बार पास आऊँगा नहीं आऊँगा। तो ये ध्यान कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है? इसको मेन शुरुआत कहाँ से करें? वो पहले शुरुआत कहाँ से करें? तो पहले बोलो, हे मन, मैंने आज तक तेरी बात मानी है, आज तू मेरी बात मान, मुझे भटकाना मत, इधर उधर जाने मत देना। मैं जो ध्यान लगूंगा मेरे प्रभु का ओम नमः शिवाय पे लगूंगा तो मुझे जो प्रकाशित होगा वो मुझे अंदर फिक्स होगा। जैसे ध्यान लगाते हैं तो पहले, सबसे पहले किस चीज़ को याद करके लगे? मतलब ध्यान लगाते हैं, याद तो हर चीज़ आती है, याद किसको करें? मतलब एक कोई बिंदु को करें, कोई कलर को करें, या किसी तस्वीर को करें, क्या करें? ध्यान योग में क्या, आप किसका ध्यान करोगे? आपके पिताजी का करोगे, माताजी के करोगे, या अगर एक छोटा सा बिंदु आकार जो बनता है, बिंदु आकार मतलब बन गया, मतलब स्वयं भगवान से मिल रहा है, बात कर रहा है। बिंदु आकार अब भी नहीं आएगा, बिंदु आकार में आने में टाइम लगेगा। पहले तो काला कालापन आएगा, आँख बंद करते दिखेगा काला काला, फिर आपको 10-15 मिनट देखेंगे आपकी कमर इधर उधर हिलेगी डुलेगी,
है ना। उसके बाद फिर आप धीरे से घुटने को भी ऐसा करके बैठोगे, मतलब आप पूरी तरीके से आसन पे ही नहीं बैठ पाओगे तो ध्यान लगेगा कहाँ से। ध्यान लगने के लिए धरती का जो पावर है, इस पावर को इस पावर से मिलाना पड़ता है, तब जाके आपका मेरा बिंदु क्षेत्र बनेगा। तो ही नीलांचल पर्वत दिखेगा, तो ही आपको अंगार दिखेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब मोबाइल और वीडियो के जरिए तो नहीं बता सकता, हाँ बाकी इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि मैं आपको सिखा सकता हूँ। बाबा जी जैसे कि सिखा सकते हैं, उससे पहले ध्यान लगाने से पहले उसका आसन अहम माना जाता है, बैठने की कंफर्टेबल होना ज़रूरी है। नहीं तो आज के तारीख में मानो है ना परेशान है ना किस चीज़ से। मैं अभी किसी भी मानव से पूछता हूँ कि तू ठीक है, अभी बता ठीक है, वर्तमान में नहीं है। और आसन वज्र का आसन भी होता है, मैं बताता हूँ सिंपल। जैसे अभी हमारी रीढ़ की हड्डी जैसा दुखती है, ये वज्रासन लगाऊंगा मैं, ये पीछे का जो है ना हिस्सा पूरा इसको जैसे, ये जो रीढ़ की हड्डी है पूरी रीढ़ है ना, ये धीरे धीरे आप यूँ लटके हुए धीरे धीरे खड़े होते जाओगे, ऐसा करते जाओगे तो आप पूरा स्थिर हो जाओगे एक नंबर के। और ये आपकी बैठक अगर सही साइड बैठ गए 24 घंटे की, तो आप ये सब मजबूत हो जाएंगे आपके शरीर। अब यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड पूरी चक्र यहीं से घूमेगा ना, तब जाके एक भगवान बुद्ध की तरह और गजानन की तरह ध्यान लगा पाएगा, अन्यथा लगा ही नहीं पाएगा। फुल कोशिश कर लेना, कितना भी कोशिश करोगे आदमी भटकता ही भटकता। आत्मा भटकती है ना, ऐसा आदमी भटकता है। क्यों भटकता है? उसके कारणों की वजह से। क्योंकि वो ज़माने में इतना कर्जा कर लिया, पहले तो एक बच्चा हुआ तो उसके लिए कर्जा कर लिया। मतलब मैं कहता रहा 100 रुपये में हम ये भी तो है हमारी चाइना आज की तारीख में। वो भी भगवान के जरिए यहाँ आसन लगा के देख रही है, आसन लगा के सो रही है, सब कर रही है। भूख भी लग रही तो एक रोटी, बाकी का तो इसका डब्बा डब्बी खाना पानी सब है ना। तो हर इंसान अपने अपने कर्मों को क्यों नहीं जीत पाता है? कर्म जिएगा जब ही तो होगा ना। आज अगर आपकी इतनी अभिलाषा होगी ध्यान योग, तंत्र योग, महायोग, ये सब सीखने की इच्छा रखता है ना, तो मैं सिखाऊंगा ना। मैं सिखाऊंगा जब मेरे पास कोई आएगा तो सिखाऊंगा, जब नहीं आएगा तो कैसे सिखाएंगे हम? आप पूरी दुनिया में भटकते रहो, कोई नहीं मिलेगा। फिर आखिरकार में आपको ही बैठना पड़ेगा। जैसे अभी आप मेरे पास बैठे हैं, कैमरा लेके, माइक लेके, आसन लगा के, गंदे संदे कुछ भी हो तो रहा है ना। बैठने में भी तुम्हें मक्खी कर रही है, कोई क्या कर रही है ना, तो ध्यान भटका रही ना, आपका ध्यान भटका रही ना। क्यों भटका रही? इसलिए क्योंकि अपने को पता है कि वो ध्यान भटकाएगी। पहला योग ऐसा ही होता है। जैसे ध्यान भटके, आपने बहुत सही बात को, रियल भी होता है, ध्यान भटकता है। ध्यान के साथ साथ ध्यान और मन में क्या फ़र्क है? ये ध्यान अलग है या मन अलग है? ध्यान अलग चीज़ है, मन अलग चीज़ है। मन अभी कह रहा है कि मेरे को आइसक्रीम खाना है यार, अभी मन कह रहा है चाय भी पीना अपनों को। मन मतलब मैंने शुरुआत में आपको एक पॉइंट बताई ना, हे मन मैंने आज तक तेरी बात मानी है। इस मन अंदर है ना आपका मन, हे मन मैंने आज तक तेरी बात मानी, आज तू मेरी बात मान लेना, आज मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ ध्यान लगाऊंगा। तो मन भटकाएगा क्या मेरे को? मन अपना अंदर है ना कंट्रोल। और ध्यान अपना आँख बंद करने के बाद ध्यान जो मतलब पर्दा गिरेगा, तो शरीर को बॉडी के पास में कोई भी कचवा कुछ भी मतलब छोटा छोटा अंग जैसे मक्खी यूँ आ रही है, अपन ये एक भी नहीं करेंगे, हम सीधे रहेंगे। भले चिपक जा मक्खी, काट ले, खून चूस ले, कुछ भी कर ले, हमें उस टाइम का नहीं, ध्यान टूटेगा नहीं हमारा, महसूस नहीं होगा। जैसे कि बाबा जी एक बात होती है, जैसे आपने ध्यान की बात की, साथ साथ एक साउंड होता है जैसे कानों से, क्योंकि हमें आंखें तो बंद होगी, दिखाई नहीं देगा, कोई मान लिया कोई लेकिन ध्यान को कंट्रोल कर लिया। लेकिन जो साउंड आता है, क्या साउंड किस प्रकार का होना ज़रूरी है या कोई ऐसा साउंड की आवश्यकता नहीं है, क्या है? अगर साउंड की बात करते तो गंगा का भी आवाज़ आ रही, लहर आ रही ना, लहर। तो ये क्या बोल रही है? ये माँ क्या बोल रही है? इसका साउंड के बारे में बता दो मुझे, पूरी दुनिया क्या कह रही है। अब मैं इसके लिए ध्यान लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? ध्यान लगाऊंगा तो ये मुझे एक एक जो आवाज़ आ रही है ना इसकी, थिंकिंग, सर घर, तो सर घर, जो एक एक चीज़ है बारीकी, उस बारीकी को पकड़ेंगे तो हमारे क्वेश्चन बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा, और उस उत्तर को हम फॉलो कर देंगे। जैसे आपने बताया ध्यान योग और क्रिया योग में कोई डिफरेंस है या एक ही है? देखो ध्यान योग अलग है। ध्यान में क्या होता है कि कोई भी सामग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्रिया की जो क्रिया करूँगा तो उसमें सामान लगेगा, लकड़ी है, राई है, नींबू है, वो क्रिया करने की। चलो हम क्रिया का टॉपिक अलग से लेंगे तो बेहतर होगा, अब दर्शकों को पूरी समझ में आई चीज़। अच्छा, जैसे ध्यान योग के बारे में तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहा जो दर्शक जानना चाहे, और बस दर्शकों को सीखने के लिए आपके पास आना होगा या आपसे एक बार संपर्क करना होगा। ठीक है, मेरे से संपर्क करना है, मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए। बोलिए एक बार। पिछली बार मुझे कमेंट बहुत आए, सर आपने नंबर नहीं बोले। ठीक है, मैं मोबाइल नंबर दूंगा, बाकी सुबह मतलब आपको टाइम भी दूंगा मैं, इस टाइम पे मेरे से बातें होगी। जैसे बाबा जी नंबर दे रहे हैं, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरी तरफ से, जो ये टाइमिंग बोले उसी टाइमिंग कॉल करें। हो सके पहली बार ये नंबर
पब्लिक के कर रहे हैं, आपके लिए मांगा हूँ। आप सभी ने कमेंट किया, हज़ारों लोगों ने, इसलिए मैंने कोशिश किया। बाबा जी हाँ, आपकी मानने के बाद मेरा नंबर है 8109552053, है ना। महाकाल तिलकधारी, उज्जैन नगरी, विक्रांत भैरव, ओखलेश्वर शमशान। जैसे इन्होंने एड्रेस भी बताया, नंबर भी बताया। दोस्त अब टाइमिंग बता दो ना, टाइमिंग क्या क्या कॉल कर सकते हैं? टाइमिंग मेरा शाम का है 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में, या फिर दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, ये 2 टाइम है। उसके बाद मेरी साधना रहती है, मेरा योग रहता है, मैं इधर उधर रहता हूँ, तो फिर मैं बात नहीं हो पाती है। अगर उसके अलावा गलत टाइम आप कॉल करोगे, हो सकता है सद महात्मा है, बाबा जी है, और अगर आपसे इनके मुंह से कोई शब्द निकल जाता है, आपका उल्टा हो जाता है। तो निवेदन करूंगा टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही कॉल करें, जिससे ये आपसे आराम से बात कर सके, आपकी समस्या सुन सके, आपकी समस्या का हल कर सके। दोस्तों आपकी कमेंट की, आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार मैंने ये बुलेटिन लेकर आया हूँ। किस प्रकार का लगा कमेंट द्वारा जो बताना। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर गंगे।